कि वो मेरी जो 2 दफा आवाज आ जाती है. I will close that. Okay, so let's wait for everybody to confirm me that if we are live for today's interview. Huge welcome to the series. और मेरी जो 2 दफा आवाज आ जाती है. I will close that. Okay, so let's wait for it. All right, so now it's fine. Yes, let me just switch on my camera. Okay, guys, assalamu alaikum and huge welcome to today's interview. I'm here with one of my lovely managers. She was based in UAE, but now she's based in Pakistan. So means that she has done her Eagle manager from Pakistan. She has done her car plan from Pakistan. And she is, inshallah, going to be a CBM qualifier as well. So many people have this doubt in their mind, and many small-minded people create this doubt in their minds कि because we don't have a physical product center in Pakistan, तो इस business को grow नहीं किया जा सकता उस level पे जहां आप incentive की qualifications करो. But she is a living example, mashallah. So I will introduce you to her. She is Sabah Saeed. She is manager on the marketing plan. And mashallah, she is working like a superhero. So Sabah, over to you. Give your introduction. Let me know a bit about yourself, your journey. Why did you become part of the opportunity? What was your background? And what was that epiphany that made you become part of this opportunity? So over to you, Sabah. Assalamu alaikum. Very first, thank you so much for giving me the opportunity कि मैं अपना जर्नी सबके साथ शेयर कर सकूं. बेसिकली व्हाई आई स्टार्टेड, रीजन ये था कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी. लाइक जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी तो मैं यूएई शिफ्ट हो चुकी थी और यूएई में फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एट दुबई एयरपोर्ट बिफोर गेटिंग मैरिड. उसके बाद फिर हुआ यूं कि जब शादी हो गई तो ऑब्वियसली फिर आई हैड अ बेबी. मेरा बेटा था 1 साल का. सो आई वाज ऑलवेज लाइक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है अपार्ट फ्रॉम घर देखना, किचन देखना, रोटियां पकाना. इसके अलावा भी मेरे ड्रीम्स थे. मैंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि मेरा एक ही भाई है. सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं अपने पेरेंट्स की या अपने भाई की एक सपोर्ट बनूं. कभी भी वो चीज लाइक फील ना हो कि मेरे भाई के सर पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की. बाकी अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आई नहीं है. बट वो दिल में हर वक्त एक चीज रहती थी कि मैं आई शुड डू समथिंग फॉर माय पेरेंट्स. सो मैंने फिर जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम कोविड पीक पे था यूएई में. आपको याद होगा कि 7 o'clock आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे. आप बाहर से इवन फूड नहीं ऑर्डर कर सकते थे. इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शन थी. और मेरे हस्बैंड की भी तब एयरपोर्ट क्योंकि टोटली बंद हो चुके हुए थे तो वो भी घर पे ही थे. जॉब नहीं उस टाइम तक गई थी बट हम लोग घर पे आइसोलेटेड थे. सो दैट वाज द पॉइंट. और प्लस घर पे रह रहे कि मेरी एक तो हेल्थ बहुत खराब होने लग गई थी. ना आप ट्रेवल कर सकते हैं, ना आप घर से बाहर जा सकते हैं. आपकी कोई रूटीन नहीं है. आप सारी रात, बिकॉज आपने सुबह अर्ली उठना नहीं है तो सारी रात आप जाग रहे हैं, दिन में आप सो रहे हैं. सो मैं एक तो मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी. दूसरा ये कि मेरी स्किन पे एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन थी. इन्फ्लेमेशन के साथ एक्ने था बहुत ज्यादा. और मैं इतनी चीजें ट्राई कर रही थी कि मैं नहीं बता सकती बिकॉज यूएई में आपको हर तरह का टॉप ब्रांड मिलता है. और मैंने हर ब्रांड ट्राई किया. मैंने हर अपनी फेशियल्स वगैरह भी अच्छे से अच्छा करवा के देखा बट कोई उसमें मुझे डिफरेंस नहीं नजर आ रहा था मेरी स्किन में. So one day one of my friends said कि why don't you try C9? I still remember that day. और मुझे उन्होंने आपका रेफरेंस दिया और वहां से मैंने आई कॉन्टेक्टेड यू. और हमारी इंस्टाग्राम पे बहुत जर्नल बात हुई कि मैंने C9 का बारे में पूछा. मैंने आपको अपनी स्किन दिखाई कि बाजी ये तो मेरी स्किन का बहुत बुरी कंडीशन और मैंने हर चीज ट्राई कर ली है. इवन उस पॉइंट पे मैंने कितनी ज्यादा खाने पीने की चीजें भी छोड़ दी थी कि शायद ये रीजन है कि मेरे फेस में इन्फ्लेमेशन आ रही है. बट कोई मुझे इफेक्ट नजर नहीं आ रहा था. सो जब मैंने C9 स्टार्ट किया आई गेस हार्डली 3 से 4 दिन से तो मैं एक्साइटेड बहुत थी कि चलो वेट भी थोड़ा कम हो जाएगा और स्किन बस ठीक हो जाए. बिकॉज मैं घर से बाहर निकलना कम कर दिया हुआ था. मैं हर वक्त या तो फाउंडेशन लगा के निकलती थी. ऑब्वियसली उसमें केमिकल्स होते हैं, वो और रिएक्शन होता था. वो चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही थी, वो खराब से खराब होती जा रही थी. बट एनीवे जब C9 मैंने स्टार्ट किया 3 to 4 डेज में मुझे एक विजिबल डिफरेंस ये नजर आया कि एक्ने जो थे वो तो थे बट मजीद नहीं निकल रहे थे. और आई रिमेम्बर कि मैंने आपसे शायद व्हाट्सएप पे पूछा कि बिजनेस किस तरह करते हैं ना, बहुत जर्नली कि बिजनेस किस तरह करते हैं. और जब मैं C9 कर रही थी तो जाहिर बात है हस्बैंड भी मेरे कहें क्या तुम्हें तो फर्क पड़ रहा है, तुम ज्यादा एक्टिव हो, तुम्हारा फेस बहुत बेहतर लग रहा है.
फिर मैंने आपने जब मुझे बताया कि दैट्स हाउ आप 2cc अपना कंप्लीट करते हैं, और उसमें फिर मैंने बाकी अपनी सारी प्रोडक्ट्स मंगवाई स्किन केयर की, और वो मेरा पॉइंट था स्टार्ट करने का। बट ऑब्वियसली एक तो ये जुस्तजू हमेशा से ही थी। मैं जब भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन में जाती थी तो मेरी एक आदत होती थी कि मैं फेसबुक पे जाके ना एज अ कीवर्ड सर्च करती थी वर्क फ्रॉम होम, कि मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो मैं अपने बेटे को भी ना निगलेक्ट करूं, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने ब्लड रिलेशनशिप्स को लेके। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उसको कहीं छोड़ के जाऊं और मैं जॉब करूं। और आप अगर देखें तो मार्केट में कोई बहुत हाई पेड जॉब्स भी नहीं है, और ऊपर से वो एक स्ट्रेस जो है कि आपके बच्चे घर पे हैं और आप बाहर निकले हुए हो, एक वो, और आपका पूरा जो घर का सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं कभी भी नैनीज रखने के फेवर में कभी भी नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाऊं। वो पॉइंट था, और हर वक्त एक मुझे थी, मैं हर टाइम ना, जब तक मैंने फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया था, मुझे याद है मैं इतना अपने आप को कोसती थी कि ये मेरी क्या जिंदगी है, ये क्या जिंदगी, सुबह उठो रोटियां पकाओ बच्चे को देखो और बस खत्म। कोई मेरे नाम के साथ कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मेरे पेरेंट्स प्राउड हो, या इर्द गिर्द के लोग ये कह सकें कि भाई ये फलानी फलानी की बेटी है, या ये फलानी की बीवी है, या इसकी मदर ये है, या इसकी बहन ये करती है। वो एक जुस्तजू हमेशा से थी कि एक जो वो होता है ना, हमेशा से एक माइंड सेट था कि हाथ जो है ना वो हमेशा देने वाला रखने लेने ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज टिल डेट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं किसी को कहूँ कि मुझे हस्बैंड से, या पहले अब्बू से भी नहीं मैं मांगती थी कि मुझे पैसे चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं खुद क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, कि मैं अपनी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकती, किसी और की तो दूर की बात, आप अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते तो आई डोंट थिंक सो कि पीछे कुछ रह जाता है जब आप अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट था जब मैंने डिसाइड किया और मैंने स्टार्ट किया। प्लस मुझे थोड़ी सी ऑलरेडी नॉलेज थी फॉरएवर की, तकरीबन 3 से 4 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, उससे 4 साल पहले मुझे ऑफर हुई थी। बट उस वक्त ये था कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर पे। और मजे की बात यह है कि हमारी एयरपोर्ट पे ना नाइट शिफ्ट होती थी, और वो फिर फ्रेंड्स के साथ वो एक एक अपनी आपकी रूटीन और अपनी लाइफ होती है। तो मुझे लगता था कि ये तो हमेशा ऐसे ही मेरी जिंदगी रहेगी, तो मुझे क्या जरूरत है वर्क फ्रॉम होम करने की या कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ, साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। बट ऑब्वियसली जब रियलिटी आपको हिट करती है, आपको पता लगता है कि हमेशा ना आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहते हैं, कभी भी वो टाइम हमेशा नहीं रहता। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी, सब चीजें देखी, तो फिर एहसास हुआ कि नहीं, आई शुड डू समथिंग जो मैं एटलीस्ट मुझे ये ना हो कि व्हेन इफ आई एम गोइंग आउट, या मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, आई लव फूड, तो बस मुझे ये चीज होती है कि मैं अपने पैसों के, मुझे अगर रोज भी बाहर खाना है, नो प्रॉब्लम। कोई मुझे ये ना बोले कि तुम रोज क्यों बाहर खाती हो, तुम पैसे जाया कर रही हो। ये मेरा पॉइंट था लाइफ में कि आई शुड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, नो इट्स फाइन। अच्छा, जबरदस्त। पता है तुम्हारी बातें सुन रही थी ना, इतना कोई मजा आ रहा था मुझे, बिकॉज आई रिमेम्बर वही कि एट टाइम्स पीपल थिंक कि लोग अगर एज अ कस्टमर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपकी टीम का पार्ट नहीं बनेंगे। यू ज्वाइंड इन एज अ कस्टमर एंड यू वर जस्ट लुकिंग टू यूज अ प्रोडक्ट, and this is the power of product. Like for example, you can miss on a diamond in your team. I mean, come on, when it comes to your success level, Eagle Manager, car plan, going towards CBM, qualifying for every single incentive that this opportunity offers. अगर मैंने तुम्हें डील ना किया होता या तुमसे बात ना की होती और सोचा होता कि ये तो खाली एक C9 का ऑर्डर है, तो लाइक एक चीज ना मतलब हिला देती है इंसान को। तो सब थोड़ा सा मुझे ये बताओ, बिकॉज आज तुम्हारा बड़ा हैप्पी डे भी था माशाल्लाह। तुम्हें कंपनी की तरफ से ईमेल भी रिसीव हुई है आज अपने ईगल मैनेजर के लिए। तुम माशाल्लाह मेक्सिको जा रही हो, यूएस से जा रही हो, यू विल गो टू यूएस एंड देन यू विल गो टू मेक्सिको एज वेल। तो मुझे ये बताओ कि लाइक फॉर एग्जांपल क्या कैफियत है, उसके बारे में कुछ बताओ। आई एम सो हैप्पी। मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं सोची थी कि कभी मैं इस पोजीशन पे आऊंगी। लाइक चले हम ये तो कंसिडर कर लेते हैं कि पाकिस्तान से उठ के आप मिडिल ईस्ट चले गए, यूएई चले गए, कतर चले गए, छोटी फ्लाइट से वीजा बहुत इजीली मिल जाता है। बट कभी मैंने इतना बड़ा नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर जाऊंगी। आई मीन मैक्सिको यूएस से भी आ गया, लाइक उसकी 5 घंटे की फ्लाइट है, यूएस से भी आ गया। सो आई नेवर थॉट इन माई लाइफ, और ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं
लाइक अपने बिहाफ पे अपनी फैमिली को लेके जाऊंगी ना, लाइक मेरे हस्बैंड ट्रेवल कर रहे हैं, साथ बेटा ट्रेवल कर रहा है, ये चीज तो कभी भी नहीं सोची थी कि ये सब चीजें मैं अपने एक्सपेंस पे करूंगी, यू नो, ऐसा कभी भी नहीं था। हाँ, छोटी छोटी चीजें थी कि अच्छा यूएई जाऊंगी, बुर्ज खलीफा जाऊंगी, बुर्ज खलीफा नहीं देखा, यू नो, छोटी छोटी आपकी ड्रीम्स होते हैं, वो चीजें थी हमेशा से, बट ये कभी भी नहीं था, नेवर। और इवन दो कि जब मैंने ज्वाइन कर भी लिया था तो मैं देखती थी कि पता नहीं लोग किस तरह से कर लेते हैं, यू नो, एक जो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक होता है, तो मैं यही सोचती थी पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पॉइंट आएगा कि बहुत से लोग मुझे देख के कहेंगे कि ये कौन लोग हैं। और सबसे मजे की बात, मेरा भाई मुझे एक दिन कहता है लाइक ये बड़ी आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, हम सब बहन भाई बैठे हुए थे तो कहते हैं तुम पता है तुम बहुत लकी हो, तुम हम सबसे आगे निकल गई हो, तुमने कितनी कंट्रीज देख ली हैं। तो लाइक ऑब्वियसली मैं घर में सबसे छोटी बहन, लाइक मैं सबसे छोटा लास्ट पीस हूँ, तो वो चीज बड़ी मैटर करती है कि जब आपसे बड़े भी होते हैं वो चीजें उन्होंने नहीं अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे होते। सो व्हेन ही सेड दैट आई वाज लाइक आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। और ऑब्वियसली ये सब बातें जब आपसे कनेक्टेड लोगों को पता लगती हैं, मेरे इन-लॉज हैं, फिर यू नो इधर की मेरी पूरी फैमिली है, और जब उनको ये पता लगता है कि माशाल्लाह से आप पेड ट्रिप बाय द कंपनी और आपने कुछ नहीं पे करना है, नॉट आपने अपनी अगर शॉपिंग पर्सनली करनी है दैट्स समथिंग एल्स, बट आपको जाने के लिए ना टिकट का पे करना है ना आपने होटल का पे करना है। यू वॉन्ट बिलीव कि मैं चेक कर रही थी तो वो जो होटल है उसकी पर नाइट इट्स ऑलमोस्ट 2 लाख पर नाइट पाकिस्तानी रुपीज, और हम इंशाल्लाह वहां पे 6 डेज के लिए वी आर गोइंग टू स्टे देयर इंशाल्लाह। इतनी एक खूबसूरत ये एक क्वालिफिकेशन है। मुझे पता है कि इट डजंट हैपन इजीली, इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, so many nights you have to stay awake, because I know that when I qualified for my very first trip it was not easy, because when you're a brand new manager आप अपनी जड़ें ही जमा रहे होते हो, अभी तक आप समझ रहे होते हो चीजों को, और पहले साल में ही ईगल की तरफ क्वालिफाई कर जाना, कार प्लान क्वालिफाई कर जाना, एक एक प्रेशर भी बन जाता है इंसान के ऊपर, क्योंकि और तुम्हारे अंदर अल्लाह मुबारक वो चीज में है, it is in very few team members, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद वो उसमें ये ट्रेड, पर्सनालिटी ट्रेड ही होगा कि तुम भी कोई चीज लाइक आई डोंट लीव थिंग्स अनडन, मतलब मैं जितना मर्जी स्ट्रगल कर लूं मैं किसी भी चीज को नामुकम्मल नहीं छोड़ती, मैं जब तक उस चीज को कंप्लीट नहीं कर लेती मैं तब तक, मतलब आई कांट रेस्ट, आई कांट थिंक ऑफ इवन अ सिंगल डे ऑफ अ रेस्ट। तो वो चीज शायद एट टाइम्स यू नो मैं कभी सोचती हूँ कि लाइक बिकॉज when I look into the managers and everybody, mashallah, everybody is doing a great job, but when it comes to few of them जो incentive qualifiers हैं, तो मैं कहती हूँ like what is one thing that do not let them rest, what is that one thing, and I personally want to recognize you for that, because at times I don't get to recognize a lot of you, और कुछ नजर भी अल्लाह ताला नजर बद से भी हर चीज से बचा के रखे सबको, तो मुझे ये लगता है कि यू आर वन ऑफ देम जिसको जो चीजें नामुकम्मल नहीं छोड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज जो है इसको इसके ऊपर हमें हमेशा अपना ज्यादा काम करो, ज्यादा ध्यान लगाओ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया हुआ इस चीज से, ये एक ट्रेट मेरे अंदर है तो मैंने इसके ऊपर और काम करना है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है इंशाल्लाह। अच्छा सबा, मुझे इनकम आपकी जो थी माशाल्लाह इट इज अराउंड 48 लाख पाकिस्तानी रुपीस माशाल्लाह तबारकल्लाह इन द पास्ट 12 मंथ्स ओनली। Yes. और सुभान अल्लाह, दिस काइंड ऑफ एन इनकम बहुत कम लोगों की होती है, लाइक स्पेशली अगर हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो, फर्स्ट ईयर ऑफ योर बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं पहला साल आपका हमेशा हैंड टू माउथ ही चलता है, लेकिन एफएलपी बिकॉज पूरा का पूरा पैसा आपके पास आ रहा होता है इन योर बैंक, तो यू कैन डू सो मच विद दैट, you can either reinvest back into your business or you can you know from the scratch itself you can start buying things of your choice। but इतना मुझे पता है कि like my managers do not look at the tags anymore, we don't look at the tags anymore, alhamdulillah, yes. Whatever we like, Allah mubarak, we go for it, so this is the biggest blessing। अच्छा मुझे ये बताओ कि इनकम वाइज अब जैसे तुम्हारी एक एवरेज 10,000 दिरहम की मुझे पता है एवरी सिंगल मंथ, अल्लाह मुबारक, what is your goal in the next 12 months, like अपनी इनकम को किस लेवल पे लेके जाओगी, तुम्हारी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन टारगेट क्या है और क्यों है, why you want to target that particular incentive in your team, you have your downline manager as well, you are coaching them so very well, Allah mubarak,
like being a manager, and then having a manager is a huge duty. Again, you have to monitor your team, and then you have to monitor their team as well, even if you are not directly involved in this, but you are there. So उसके बारे में थोड़ा बताओ कि like for example how do you do that, but do tell me कि like आपका जो income target है वो क्या है, incentive target क्या है और क्यों है? इनकम टारगेट जो है मेरा इस टाइम यही है कि एटलीस्ट जो नेक्स्ट ईयर तक इट शुड नॉट बी लेस देन 30,000 दिरहम पर मंथ। और ये इसलिए है बिकॉज आई वांट के मेरा अपना जाती मेरे अपने पैसों से बनाया हुआ घर मेरे पास पाकिस्तान में भी हो अलॉन्ग विद लग्जरी कार। और सिंस अब मैं कनाडा हम लोग शिफ्ट हो गए हुए हैं, मेरे हस्बैंड अब उधर ही होते हैं, तो फ्यूचर में हमने वहीं शिफ्ट हो जाना है। बट मेरा यूएई से एक बड़ा गहरा कनेक्शन है, सो आई वांट कि मैं यूएई में भी एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं तो मेरे पास एटलीस्ट एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट जरूर होना चाहिए। बिकॉज आई मेरे लाइक यू नो आई मिस यूएई लाइक एनीथिंग। शायद मेरा कनेक्शन ये है कि मैंने अपना जर्नी वहां से स्टार्ट किया, यूएई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, लाइक मुझे ये ऑप्शन वहां से मिली। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इट्स गोइंग अमेजिंग, बट मैंने स्टार्ट वहां से किया था यू नो, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है मेरा। सो आई वांट कि मेरा एक यूएई में भी अपना एटलीस्ट कम से कम 1 बेडरूम अपार्टमेंट तो हो कि मैं जब भी कनाडा से आ रही हूँ तो मैं यूएई स्टे करके जाऊँ। तो इस टाइम मेरे यही गोल्स हैं। सेकेंडली ये कि मैं अपने पेरेंट्स को हज करवाना चाहती हूँ। ऑब्वियसली इसके साथ साथ छोटी छोटी चीजें हैं कि बैंक में भी थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए और बच्चों का फ्यूचर, ये सब चीजें तो फिर पता है आपको साथ साथ चलती रहती हैं। अभी छोटा है इब्राहिम, तो भी मैंने उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं की है। बट जो मेनली मेरा गोल यही है कि तो मेरे पास पाकिस्तान में अपना घर हो, गाड़ी हो, अलॉन्ग विद दैट कि यूएई में एटलीस्ट एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मेरे पास होना चाहिए। और वो सब मेरी अपने पैसों का, इट्स नॉट दैट इंडिविजुअली तो होता ही है, लाइक ऑब्वियसली वी हैव अ हाउस इन कनाडा तो मेरे हस्बैंड का है यू नो, बट अपना जो आपने अपनी मेहनत से बनाया होता है उसकी बात ही और है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये सब लड़कियां समझ जाएं तो क्या ही बात है। लाइक हम अगर हजरत खदीजा को देखें, मतलब शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय बिजनेस। तो आई वेंट इनटू द इस्लामिक रूट्स के, लाइक फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हु वाज वन ऑफ द यू नो पर्सन व्हेन इट कम्स टू आवर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के क्या प्रोमिनेंस थी उनकी, और she was dominating business in her time. She was the best trader of her time. Or when you learn about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well, you go through the details where he speaks about her कि जो advices she used to give me in comparison to her nobody gave me, and whatever I learned from her or took from her is incomparable. तो आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि एक औरत जब अपनी जिंदगी को इस तरह से लेकर चल रही होती है कि दैट शी इज ट्रेडिंग, शी इज डूइंग अ बिजनेस, तो वो कितनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह women are blessed with good minds, वो तो एक नेचुरल सी चीज है। Though we are emotional, but still alhamdulillah we have so much power when it comes to taking decisions as well, right decisions as well. So alhamdulillah, you know, that was my starting point ki inshallah I have to become best in everything. And if we have examples like that in our Islamic history, we are supposed to take it seriously, क्योंकि अगर वो पीछे चलता आया है और वो उसका प्रूफ, लिविंग प्रूफ है हमारे पास, तो हम भी उस चीज को लेकर कामयाब हो सकते हैं। और अपना घर होना, अपनी गाड़ी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इस चीज को नहीं समझते हैं बिकॉज लाइफ आपको किसी वक्त भी गिराती है, अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह, लाइक टू एनीबडी, बट you never know, so you always have to be secure, you have to think good, be positive, but you should have your own financial security always. So Sabah, मुझे बताओ कि like for example anything that you want to tell people कि आपको अपना business इस तरीके से करना चाहिए, like आपकी तरफ से कोई advice हो, क्योंकि you are mashallah building your business very strongly with a very positive mindset. Or like I've never seen you, Allah Mubarak, crying on things, like a very strong personality, very alhamdulillah very focused, like एक होता है ना कि एक बंदे की पर्सनालिटी होती है, दूसरा तीसरा बंदा देख के भी थोड़ी देर के सोचता है कि यार ये स्ट्रांग है माशाल्लाह, because I deal with a lot of other team members as well and I hear about you, so I have learned this and I have
understood that you have, Allah Mubarak, a very strong personality, even if you are the youngest in your home, though you are pampered the most, but still tell me कि क्या advice है कि तुम वो fire कैसे तुम अपनी जो है उसको रखती हो, कैसे अपने आप को focused रखती हो, किस तरीके से एक इंसान अपने आप को business में focused रख सकता है, अपने targets कैसे achieve कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है, और यही एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि अपने बिजनेस को ओन करें। ये सबसे आई बिलीव के बहुत छोटी सी बात है, बट अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जब आप अपने बिजनेस को ओन करते हैं ना, तो फिर आप हर काम करते हैं, फिर आप लेजी नहीं होते, फिर आप डिप्रेस नहीं होते, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरा बिजनेस है, इसको मैंने ही करना है, अगर मैं नहीं करूंगी तो ऑब्वियसली आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप डिपेंड हो जाते हैं ना, आई बिलीव वहां पे सारा काम खराब हो जाता है। दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे आप लेजी हो जाते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपना बिजनेस ओन करना शुरू किया था कि ये मेरा बिजनेस है। मैंने डिपेंडेंसी जो थी ना, वो मैंने बहुत शुरू में ही निकाल दी थी कि नहीं, आई शुड हैव माय ओन सेटअप, आई कैन डू इट। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आई शुड हैव इन्वेंट्री, लाइक बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं कि अगर यहाँ पाकिस्तान में हेड ऑफिस नहीं है तो कोई सक्सेस नहीं है, यहाँ तो प्रोडक्ट्स ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, जिस दिन मैंने ये माइंड बना लिया था ना कि आई शुड हैव माय ओन सेटअप, दैट वाज द पॉइंट जहां से मेरी सक्सेस शुरू हुई थी। और आप यकीन करें कि मेरे जितने पेचेक्स आते हैं ना, उसमें से मैं हमेशा री इन्वेस्ट करती हूँ। जो लोग, वही बात है ना कि अगर आपने ऑन किया है तो फिर आप उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं। जब आप अपने काम को ऑन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप उसमें ना अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे, ना आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ना अपनी एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे। सो बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, उन सब ने अपना बिजनेस ओन किया है। जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं ना, उन पे इन्वेस्ट करते हैं, मैंने लिटरली ऐसे ही अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है। सो आई बिलीव के जितने भी मुझे यहाँ पे टीम मेंबर्स देख रहे हैं, उनके लिए एक ही चीज है कि अपने बिजनेस को ओन करें, डिपेंड नहीं हो अपने, लाइक आई एम नॉट सेइंग, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पावर ईगल्स का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन जो आपकी अपनी रिसर्च होती है ना, या आपकी खुद से ट्रेनिंग्स देखते हैं आप लोग, रादर देन आप रिलाय करें कि हमें आके कोई बताएगा तो हम करेंगे, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी, each and everything you name it and we have it। उसकी हर चीज की हमारे पास ट्रेनिंग पड़ी हुई है। हमने एक सिस्टम ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट किया हुआ है। सो अगर आप अपने फॉरएवर में आप किसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं तो मेरा एक ही एडवाइस है कि अपने बिजनेस को ओन करें, एंड यकीन करें कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अभी आप जिस तरह बात करी थी कि मैंने तुम्हें कभी रोते नहीं देखा, कंप्लेन करते हुए नहीं देखा, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जब से बिजनेस ज्वाइन किया है मैं कभी डिप्रेस हुई होंगी या मैं कभी रोई होंगी, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। लिटरली आई डोंट हैव टाइम कि मैं बैठ के सोचूं, क्या सोचूं, सब कुछ तो है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस बात पे रोएंगे? आई हैव एवरीथिंग। लाइक आप यकीन करें कि जब मेरी ईगल मैनेजर की क्वालिफिकेशन थी और हमने कनाडा जाना था, आपको शायद थोड़ा सा याद होगा, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, और वही टाइम था मेरी, लाइक अप्रैल में क्वालिफिकेशन का लास्ट मंथ था। और सिंस हम बहुत टाइम से कनाडा के लिए कर रहे थे, हमारी पीआर आ गई थी, हमारी टिकट्स बुक थी, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने 1 महीना पहले पूरा प्लान चेंज कर दिया। मैं कहा नहीं, आई कांट स्टे। जहां मैंने 3 महीने रहना था, मैं 20 दिन बाद वापस आ गई थी। हालांकि मेरे साथ इब्राहिम भी था, और इतनी लंबी फ्लाइट, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपना ईगल मैनेजर कंप्लीट करना है, नो मैटर व्हाट। मेरा काम एट टाइम्स, आपको वही बात है ना, देन अगेन आप अगर अपने बिजनेस को ओन करते हैं तो फिर इसके लिए आप बड़े बड़े स्टेप्स भी लेते हैं। अगर मैं कनाडा में होती तो हो सकता है मैं ना कर पाती, बिकॉज एक टाइम डिफरेंस था मेरे पास। एक मैं यहाँ पाकिस्तान आ गई थी, मैंने 2 वीक्स पहले आई डिसाइडेड कि मैं वापस जा रही हूँ, बिकॉज माई वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी मेरे पास मौका है, मेरे पास टाइम है, मेरा बच्चा छोटा है, उसके कोई भी एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे अपने उस पर फोकस करना है। सो मैं 2 वीक्स पहले वापस आ गई थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पूरा ईगल मैनेजर कंप्लीट किया। हालांकि वहां जाना भी एक हमने एक अच्छा एक्सपेंस करके हम वहां गए, घर वगैरह हर चीज मैनेज की, एंड आफ्टर 20 days आई वाज लाइक ओके अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ, अब मुझे अपने काम पे फोकस करना है। पता है, सच्ची बच्ची की बात है, लाइक हैरान लोग, जो स्ट्रॉन्ग औरत होती है, विमेन होती है, उसको देख के लोग हैरान परेशान होते हैं कि
Like women are known for crying all the time, you know, on every single thing. But ये कौन सी खवातीन है, ये कौन सी खातून है जो, और ये हैरानी जो है बड़ी कॉमन चीज है, और मैंने बड़े बड़े लोगों से सुनी है, मुझसे पूछते हुए भी कि लाइक हाउ इज शी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हाउ इज शी, इट्स अबाउट प्रायोरिटी क्या है, आप किस चीज को प्रायोरिटाइज किया हुआ है, आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया हुआ है, या अभी तक आप उसी चीज में फंसे हो कि मैंने किस इंसान को इम्प्रेस करना है, फलाने इंसान को इम्प्रेस करना है, फलाने इंसान को इम्प्रेस करना है, या मैंने अपने आप के लिए काम करना है। मुझे थोड़ा सा ये बताओ सुबह, क्योंकि तुमने ये बात पढ़ी, तुम्हारी ये पर्सनल चीज है, like I remember the tears, like those tears in your eyes, like the pain or the feeling, that strong connection and bond with your parents. I remember कि like the way you spoke कि मेरा बाजी, मेरा सिर्फ एक ही भाई है और मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, like I still remember your words. तो उनकी क्या फीलिंग होती है तुम्हें लेके, like how they speak about you, your mom, your dad? दरअसल बाजी, मेरे जो फादर है ना, वो हमेशा से ही उनका एक ड्रीम था, मतलब हम 3 बहनें हैं और हमारा एक भाई है, और उनका शुरू से एक ही ड्रीम था कि जो मेरी बेटे तो होते ही स्ट्रांग है ना, होते ही इंडिपेंडेंट है, उन पे पेरेंट्स की और तरह के उम्मीदें होती हैं, बट बेटियों को लेके ना अब जो हमारी सोसाइटी जा रही है, मेरे पे फादर को हमेशा से था कि भाई मेरी जो बेटी है ना वो बहुत स्ट्रांग हो, वो बहुत इंडिपेंडेंट हो। तो वो एक चीज जो थी ना, और वो कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, माहौल जैसा भी हो, बट उनको एक कॉन्फिडेंस होता है ना अपने बच्चों पे। तो मेरा अपने पेरेंट्स से कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसका शायद रीजन भी यही है कि मुझे कॉन्फिडेंस, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देने वाले ये हैं। और मेरी सब बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक मेरे फादर का शुरू से ड्रीम था कि मेरी तीनों बेटियां ड्राइव करती हूँ, उनको गाड़ी चलानी आती है, वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सो ये चीजें फिर ऑब्वियसली जब आप बचपन से देख रहे होते हैं ना, और फिर आपका जब आपके पेरेंट्स का आप पे ट्रस्ट होता है ना, फिर वो आपको और कॉन्फिडेंट, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब अगर मैं कभी अम्मी को कहती हूँ ना, तो वो मुझे कहती है मैं तुम्हें शुरू से ही बचपन से कहती थी कि तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरा बेटा, और तुमने मुझे अब प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये चीज, और आप यकीन करें कि लाइक इट्स नॉट टू शो ऑफ, आई रिमेम्बर मैं यूएई में थी, और मैंने अपने पेरेंट्स के लिए एक वाटर पंप उनके नाम पे लगवाया, ऐसे सदका जारिया। और लिटरली जब मैंने उनको पिक्चर्स भेजी, और उनपे ऑब्वियसली वहां पे मेरे पेरेंट्स का नाम भी लिखा हुआ था, अम्मी अब्बू दोनों का नाम लिखा हुआ था, ही मैंने इंटीरियर से वाली साइड पे लगवाया, वहां पे बिल्कुल पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने उनको पिक्चर्स भेज के मैंने अम्मी को फोन किया, और पहले उनको समझ नहीं आई, मुझे कहती थी तुमने क्या भेजा है, और मैंने बोला, मैंने कहा मैंने आपके और अब्बू के नाम पे वाटर पंप लगवाया है। एंड लिटरली शी क्राइड लाइक एनीथिंग, लाइक हम दोनों फोन पे तो हम दोनों बहुत रोए, बहुत ज्यादा, मतलब वो शी सो प्राउड। अब वो हम, मतलब अब उनको भाई का भी ऑब्वियसली बेटा है उनका, बट वो हर डिसीजन, अच्छा सब ऐसे कर लें, अच्छा ऐसे कर लें, अच्छा फिर तुम इसका बताओ, लाइक हालांकि मैं सबसे छोटी हूँ, बट वो अगर कोई भी डिसीजन होना था ना, वो मेरे से पूछते हैं कि हम इस तरह से कर लेते हैं, या कोई चीज बाय करनी है, कुछ भी एनीथिंग, वो दे मेक श्योर कि हमने इससे पूछ के और इसका मशवरा लेके हम करें। तो ऑब्वियसली ये सब उन्हीं का ही दिया हुआ है। आप यकीन करें कि अल्लाह के बाद मेरे पेरेंट्स और आप, ये 2 लोग थे जिनकी मुझे सपोर्ट थी, और आज जिस भी पोजीशन पे मैं हूँ। एंड ऑब्वियसली पावर ईगल्स का जो सिस्टम था जिसने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुबा। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचा के रखे, अपना सदका जरूर निकालना आफ्टर इंटरव्यू, और अल्लाह ताला आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाए, आप बहुत ज्यादा बूम करो इन एवरीथिंग, व्हाटएवर इज योर डिजायर, ड्रीम इन लाइफ, अल्लाह ताला उसको पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। एंड you always make me proud, alhamdulillah, I'm big tight. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you ji. Allah